गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। और क्या है यह? तो यह कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है जिसका यह भाग 1 होगा। और जो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य है यानी कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, तो पूर्णतः आपको मानचित्र के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इसका जो पार्ट 2 होगा वह 12 का बुक होगा। और अगर मानचित्र के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इससे कहाँ कहाँ लाभ होगा, तो जो 11-12 के स्टूडेंट को लाभ होगा, जितने लोग ज्योग्राफी जानना चाहते हैं उनको लाभ पहुँचेगी। जो ज्योग्राफी या यूजीसी नेट का एग्जाम होता है नेट में ज्योग्राफी से, उसमें भी 10 क्वेश्चन लगभग मैप से संबंधित आते हैं। और फिर जहाँ भी कहीं ज्योग्राफी संबंधित कोई क्वेश्चन आता है या कोई ज्योग्राफी से एमए कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, तो उसको लाभ ही लाभ पहुँचेगी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। हाँ, यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर क्या होगा, वो आसान होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे मानचित्र का परिचय। दूसरा होगा मानचित्र में मापनी, यानी उसमें क्या क्या स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होगा अक्षांश एवं देशांतर, हर एक एग्जाम का फेवरेट। अगर ज्योग्राफी का कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो अक्षांश देशांतर और समय का आता ही है। अगर यह समझ लिए तो हर एक कोई भी एग्जाम हो महत्वपूर्ण, उसमें 2-4 नंबर तो आपका फिक्स ही हो गया। मानचित्र प्रक्षेप, स्थलाकृतिक मानचित्र, वायु फोटो का परिचय, सुदूर संवेदन का परिचय, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा कहीं कोई मैप यानी पिक्चर लिया जाता है तो स्कैन किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज क्या देखेंगे, मानचित्र का परिचय। मानचित्र मतलब क्या, यह ग्लोब का पिक्चर दिया हुआ है। ग्लोब भी क्या है, वो अभी तो एक मैप है, लेकिन यह 3D मैप होता है। और जो मानचित्र होता है सिंपल पेपर पर, वह 2D होता है। मानचित्रों से तो आप परिचित ही होंगे। आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की अधिकांश पुस्तकों में पृथ्वी या उसके भागों को दर्शाते मानचित्रों को देखा होगा। और आप यह भी जानते होंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार गोला नहीं है, यह एक ज्यूवाइड है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि पृथ्वी पूरा गोल नहीं है। यह जो उसका ऊपर नॉर्थ इलाका है और नीचे साउथ है, यह थोड़ा सा ही धंसा हुआ है, जिससे यह पूर्ण गोला नहीं है, लेकिन फिर भी गोला है। इसलिए इसको कहा गया है कि पृथ्वी कैसा है, तो पृथ्वी का हिंदी में इसको कहा जाता है भूआब है, या अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा इसका, जियाइड, यानी कि यह गोल है लेकिन पूरा गोल नहीं है। ग्लोब के द्वारा इसे सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी ओर मानचित्र में पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है। किसमें, तो मानचित्र में। इस प्रकार मानचित्र त्रिविमी 3D पृथ्वी की द्वितीय यानी 2D, मानचित्र क्या है 2D, और ग्लोब क्या है, यह 3D पिक्चर है या प्रस्तुति है, जिसे मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग करके बनाया जा सकता है। पृथ्वी की सभी स्थलाकृतियों को उनके सही आकार एवं प्रकार में दिखाना असंभव है, इसलिए मानचित्र को मापनी के आधार पर घटाकर बनाया जाता है। अगर जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा अगर मैप बनाया जाए मानचित्र, तो बनने से रहा उसको हम लोग एक पेज में बना देते हैं। उसमें क्या रहता है कि सिंपल लिखा रहता है नीचे 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मील, 50,000 मील, इस तरह से पैमाना रहता है। तो देखिए उसको क्या है, मापनी है। अपने विद्यालय परिसर की कल्पना कीजिए। अगर आपको अपने विद्यालय का मानचित्र या रेखा चित्र उसको सही आकार में बनाना हो तो यह उतना ही बड़ा होगा जितना कि आपके विद्यालय का परिसर। हाँ, स्कूल या बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स रहते हैं या स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाइएगा तो उसका जो मुख्य एंट्रेंस रहता है वहीं पर एक मैप दिया रहता है कि इस तरह से रहेगा। बीच में अगर हाईवे रास्ता है तो रास्ता फिर इस तरह से रहेगा, पूरा मैप रहेगा, दिया रहेगा कि इस तरह से उसमें डायरेक्शन रहेगा तीर की तरफ दिया हुआ। इधर लिखा रहेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह ब्लॉक है तो ब्लॉक नंबर, इस तरह से दिया रहता है ताकि आप समझ जाइए और आपको जहाँ जाना है आप वहीं से देखकर जा सकते हो। इसलिए मानचित्रों को मापनी तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है ताकि कागज का प्रत्येक बिंदु स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही हो।
इस प्रकार कह सकते हैं कि मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानित मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापीकृत निरूपण करता है। बिना मापनी के खींची गई रेखाओं तथा बहुभुजों को मानचित्र नहीं कहा जा सकता, इन्हें केवल हम लोग एक रेखा चित्र कहेंगे। और इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे कि मानचित्रों की अनिवार्य आवश्यकता एवं उनके प्रयोग तथा उपयोग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मानचित्र का कहाँ कहाँ प्रयोग है, कहाँ उपयोग है, वह क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह दिल्ली का मैप है, देख लीजिए। दिल्ली के पर्यावरण का यह रेखा चित्र है जो बाएं में है। यह एक रेखा चित्र इसी तरह से बना दिया गया जो बिना स्केल का होगा। और दिल्ली का यह मानचित्र, यह एक मैप है दिल्ली का जो यह पैमाना पर बनाया गया होगा। यह पैमाना नीचे दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है इसका मतलब 1 किलोमीटर है। शब्दावली कुछ देख लीजिए, जैसे जियोइड। जियोइड मतलब क्या? एक लक्ष्यबद्ध गोलार्ध है जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप हो। मतलब लक्ष्यबद्ध गोलार्ध मतलब क्या होता है? पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी कैसा है ऐसा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि वेस्ट एंड ईस्ट, इसका जो व्यास होगा यह थोड़ा बड़ा है, और नॉर्थ टू साउथ यह थोड़ा छोटा है, लेकिन गोला होना चाहिए। यानी कि यह नॉर्थ साउथ में थोड़ा चिपटा है और ईस्ट वेस्ट में थोड़ा फूला हुआ है। यही जियोइड का मतलब है। प्रधान बिंदु तो कहीं भी मैप देखिएगा तो उस पर इस तरह से दिया रहता है, या कहीं कहीं पर ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या? जो ऊपर है, ऊपर का मतलब नॉर्थ, नीचे का साउथ, और वी लिख दीजिए। मतलब वी में पहले डब्ल्यू होगा और ई, यानी वी में डब्ल्यू बराबर वेस्ट एंड ई फॉर ईस्ट। और भू संपत्ति मानचित्र मतलब क्या? बृहद मापनी पर मानचित्र, बृहद मापनी पर निर्मित मानचित्र, यानी बहुत विशाल स्केल पर निर्मित कोई मानचित्र हो उसको कहेंगे भू संपत्ति मानचित्र। जैसे इसमें 1:500 से लेकर 1:4000 की मापनी पर भू संपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भूखंड को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। और मानचित्र किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक या तथा समान प्रदर्शन क्या कहलाएगा? वह मानचित्र कहलाता है। और मानचित्र कला तो मानचित्र, चार्ट, खाका तथा अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला, विज्ञान, तकनीक और उनका अध्ययन तथा उपयोग जो इसमें किया जाए वह क्या हो गया? तो मानचित्र कला है। मानचित्र क्रम किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी, प्रकार, विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह क्या कहलाएगा? तो वह मानचित्र क्रम कहलाता है। और मानचित्र प्रक्षेप मतलब गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली, तो क्या कहेगा? तो मानचित्र प्रक्षेप, यानी कि पृथ्वी कैसा है ऐसा है, लेकिन इसको हम लोग दिखा कैसे दिए? इस तरह से। तो मतलब क्या हो गया? जो पहले गोला है लेकिन इसको हम लोग इसी में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वही है मानचित्र प्रक्षेप। मापनी एक मानचित्र खाका या छायाचित्र पर दी गई दूरी या वास्तविक दूरी के बीच का जो अनुपात है वही मापनी है। मतलब कल्पना कीजिए कि 1 किलोमीटर कोई एरिया है, उसके बदले में हम लोग यहाँ दिखा देंगे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर समझा जाए। रेखाचित्र वास्तविक मापनी या अधिविन्यास के बिना मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए सरल मानचित्र, तो क्या है? वो रेखाचित्र है। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है, देखिए यहाँ पर यह भारत का नक्शा है मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया? ये इसी तरह रेखाचित्र खींच दिए, क्योंकि समझ जाएगा देख करके। हो सकता है कि भारत का मैप हो। व्यापकीकरण मानचित्र मतलब मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो इसकी मापनी या उद्देश्य के उपयुक्त हो एवं उसके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो, तो क्या है? उसका मतलब होगा व्यापीकरण मानचित्र यानी मैप है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मानचित्र बनाने की अनिवार्यता क्यों है, यानी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मानचित्रों की विविधता को देखते हुए उन सभी के बीच की समानता को समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। मानचित्र कला, मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान यानी आर्ट एंड साइंस दोनों है, जिसमें सभी प्रकार के मानचित्रों को बनाने का प्रक्रम सर्वनिष्ठ है। मानचित्रों के लिए अनिवार्य क्या क्या होगा?
जैसे पहला एक मापनी होना चाहिए, दूसरा मानचित्र का प्रक्षेप करने आना चाहिए, तीसरा मानचित्र का व्यापीकरण हो, चौथा मानचित्र अभिकल्पना होना चाहिए, और पाँचवा है मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मापनी के बारे में। तो मानचित्र मापनी मतलब क्या? हम जानते हैं कि सभी मानचित्र लघुकरण यानी छोटे होते हैं, रियल से सबका सब छोटा होगा। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय के में निर्णय लेना होता है। मापनी के विषय में पहले निर्णय लेना, डिसाइड कर लेंगे। मापनी का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी मानचित्र की मापनी इस बात को निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाओं, विषय वस्तु एवं वास्तविकताओं का समावेशन किस हद तक संभव है। दूसरा है मानचित्र प्रक्षेप। इसका मतलब क्या होगा कि मानचित्र पृथ्वी की 3D यानी थर्ड डायमेंशनल होता है, वहीं जो मैप होगा यानी कि मानचित्र ग्लोब क्या होगा तो 3D और मानचित्र होता है 2D। तो कागज की समतल सतह पर दी गई एक सरल प्रस्तुति होती है। सभी ओर से वक्रित जियोइड की सतह का चौपटी सतह पर प्रदर्शन क्या कहलाएगा तो मानचित्र। मानचित्र कला प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है। हमें यह जानना चाहिए कि इस प्रकार के मूलज परिवर्तन के कारण जियोइड के वास्तविक स्वरूप की दिशाओं, दूरियों, क्षेत्रों तथा आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रक्रिया को ही प्रक्षेप कहा जाता है, और ये मानचित्र क्या क्रिया है तो ये मानचित्र प्रक्षेप हुआ। इसलिए प्रक्षेपों का चयन, उपयोग तथा निर्माण मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा है मानचित्र का व्यापकीकरण। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए समान उद्देश्य वाला मानचित्र जिसमें उच्चावच यानी कि उच्चावच मतलब हाइट, जैसे कि पहाड़ों को दिखाया जाएगा। फिर अपवाह यानी कि नदी का जो सिस्टम है वो है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। बस्ती मतलब कि वो झील के किनारे होंगे तो गोलाकार होगा। अगर सड़क है तो सड़क के किनारे आयताकार भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है। कोई समुद्र या तटीय इलाका है तो वो भी बहुत लंबा होगा। और परिवहन के साधन आदि जैसी समान सूचनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य वाला मानचित्र एक या एक से अधिक चयनित विषय वस्तु जैसे जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार या उद्योगों की स्थिति से संबंधित जानकारी को दर्शाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाए। मानचित्रों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है। इसलिए मानचित्रकार का तीसरा कार्य क्या होगा कि मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापकीकृत करना। ऐसा करते समय एक मानचित्रकार को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं यानी कि डेटा, आंकड़ों को एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार सरल करना चाहिए, नहीं तो वह कठिन हो जाएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। ये सब कुछ मानचित्र के उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पर यह भी दिल्ली का मैप है, इसमें नदी है या रिवर है। यह दिल्ली का मैप है जिसमें ये यातायात के जो रास्ते हैं, साधन हैं, उनको दिखाया गया है। फिर दिल्ली का एक और यह मैप है, और यह भी जो आधुनिक दिल्ली है भी इस समय का ओरिजिनल मैप है। क्लियर है, जिसमें जो ग्रिड पैटर्न है, जो सड़क के गोलाकार जो गोलंबर है उनको विस्तृत रूप से दिखाया गया है। मानचित्र की सूचनाओं पर मापनी का प्रभाव होता है। और आगे देखिए मानचित्र अभिकल्पना। यह क्या है तो मानचित्र का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है मानचित्र अभिकल्पना। इसमें मानचित्र की अभिलेखी विशेषताओं को योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें शामिल है क्या है उचित संकेतों का चयन, उनके आकार एवं प्रकार, लिखावट का तरीका, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का चयन। मानचित्र में मानचित्र अभिकल्पनाओं के विभिन्न तथ्यों की व्यवस्था और रूढ़ चिन्ह है। अतः मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र बनाने की एक जटिल अभिमुखता है, जिसमें उन सिद्धांतों की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जो आलेखी संचार के प्रभावों को संनियमन करती है। और मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन, यानी सब कुछ जान गए तो पांचवा क्या होगा मानचित्र का निर्माण या उत्पादन कैसे किया जाए। तो मानचित्र कला प्रक्रम का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य मानचित्रों को बनाना तथा उनका पुनः उत्पादन करना है। पुराने समय में मानचित्र बनाने एवं उनके
पुनरुत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता था। जैसे कलम एवं स्याही से मानचित्र बनाकर उनको मशीनों द्वारा छापते थे, किंतु हाल के समय में मानचित्र बनाने तथा उनकी छपाई की तकनीकों में कंप्यूटर की सहायता मिलने के कारण मानचित्र निर्माण एवं पुनरुत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। यह तो हम लोग क्या जान लिए कि मानचित्र बनाने में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, तो उसमें मापनी चाहिए, दूसरा मानचित्र प्रक्षेप, तीसरा मानचित्र का व्यापीकरण होना चाहिए, चौथा मानचित्र अभिकल्पना, और ये चारों तत्व तो मिल जाएंगे तब पांचवा होगा मानचित्र निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। इसके बाद मिलेंगे हम लोग तब मानचित्र का इतिहास के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।